तो हेलो गाइस, शर्मा जी के राज के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई आज है हमारे पास ये Hyundai की एलीट i20 कार और आज की वीडियो हमारी इस कार के ऊपर रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कार चलाना ईजिली कैसे सीख सकते हैं। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं कि जिन्हें की कार चलानी नहीं आती पर कार चलाना सीखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी जब कार चलानी नहीं आती थी तो मैं भी दिन भर यूट्यूब पर ही वीडियोज़ को देखता था, जिससे कि मुझे बहुत हेल्प मिली और उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और आजकल सभी लोग कुछ भी सीखने से पहले यूट्यूब पर ही आते हैं। तो अगर आपको भी सिर्फ 5 मिनट में कार चलाने में परफेक्ट होना है तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। इस वीडियो के एंड तक आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपनी कार अकेले ही अपने घर से लेके निकल जाएंगे सीखने के लिए विदाउट एनी हेल्प। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइविंग क्लासेस। वीडियो में आपको पूरा एंड तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर के अंदर। सबसे पहले इस कार को अनलॉक कर लेते हैं और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस कार के इंटीरियर के अंदर। और जब हम पहली बार कार को ड्राइव करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो अब मैं आपको बताऊँगा। ये है इस कार का इंटीरियर और इसके इंटीरियर में बहुत से आप देख सकते हो ये कितने कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना है और इनकी नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये है इसके 3 कंपोनेंट्स नीचे जो देख रहे हो आप। ये है इसका क्लच और मिडिल में ये है इसका ब्रेक और राइट में जो है ये है इसका एक्सीलरेटर। इसको हम ए, बी और सी से याद रख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इनको हमें हमेशा याद रखना है, इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे हमको फोकस रखना है, क्योंकि पूरी कार ड्राइविंग में यही हमें हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब ये है इसकी की और अब मैं इसकी की लगा लेता हूँ इस कार में। इसमें सिंपल नॉर्मल जो की होती है वो है। कुछ कार्स होती हैं जिनके अंदर पुश स्टार्ट बटन भी आपको मिलता है, तो आपको उसमें और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पे आपको बटन को पुश करके कार को स्टार्ट करना होता है और यहाँ पे इसको में की लगा के स्टार्ट करनी होती है। बाकी आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब नॉर्मल है। अब ये है हमारा स्टीयरिंग। ये है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा स्टीयरिंग, जिसको हमेशा हमें बैलेंस करके चलना है, क्योंकि इसी पे हमारी पूरी की पूरी कार टिकी हुई है। और ये जो बाहर देख रहे हो ये है इसका राइट का ORVM। इसमें हमें पीछे से आने वाले लोग दिखेंगे साइड से। ये है हमारा लेफ़्ट का ORVM। इसमें हमें लेफ़्ट साइड से जो भी लोग आएंगे वो हमें इसमें दिखेंगे और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें देख के चलना है हमेशा। ये है हमारा IRVM पीछे का, जिससे हमें पीछे हमारे लोग आ रहे हैं जो वो दिखेंगे हमें। तो इन 3 चीज़ों को हमें देखना है अच्छे से। ये शीशों पे हमें बढ़िया तरीके से ध्यान देना है, वरना हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो भाई ये हैं इसके वाइपर कंट्रोल्स। इसको मैं जितना नीचे करता चला जाऊँगा उतनी ही वाइपर्स की स्पीड अप होती चली जाएगी। तो बाई चांस कभी रेन होती है या बारिश होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाइपर्स कैसे कंट्रोल होंगे। ये है इसका इंडिकेटर का कंट्रोलर, जिससे कि आप अपने राइट और लेफ़्ट के इंडिकेटर को ऑन कर सकते हैं। जब हमें कार मोड़नी होगी तो हमें इंडिकेटर को ज़रूर देना है। और ये है इसका पास स्विच, जिससे कि हम आगे हेडलाइट को पास कर सकते हैं। ये है हमारा हॉर्न, जो कि हमें देना है टाइम टू टाइम अगर बाई चांस सामने रोड पे कोई भीड़ वगैरह होगी तो। ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट गियर नॉब, जिसको हमें अच्छे से ध्यान से देखना है। तो ये हमारा गियर नॉब, जिसको हम राइट और लेफ़्ट करेंगे जब भी, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी कार जो है न्यूट्रल खड़ी हुई है। जब हम राइट और लेफ़्ट करेंगे तो ये फ्री घूमेगा। इस पे पूरे गियर के डिज़ाइन दिखा रखे हैं, कंपनी वालों ने पूरे गियर के डिज़ाइन बना के इस पे दे रखे हैं, जिससे कि आप इजीली गियर को समझ सकते हो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे गियर इस पे नॉब पे ही आपको दिख रहे हैं कि कैसे कैसे इसके गियर लगेंगे। गियर कैसे लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हैं इसके क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर। ये हमारा जो लेफ़्ट का पैर है वो हमेशा हमारे क्लच पे होना चाहिए, और जो हमारा राइट का पैर है ये हमारा एक्सेलरेटर और ब्रेक ये दोनों पे होगा। राइट के पैर से जो है वो हम एक्सेलरेटर और ब्रेक को कंट्रोल करेंगे और लेफ़्ट के पैर से हम हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ क्लच को कंट्रोल करेंगे। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है। तो आप अगर ऐसे करके चलोगे तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप कार ड्राइव कर सकते हो। और अब हम करेंगे अपनी कार को स्टार्ट, और अब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप कि अब कार को कैसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कार को स्टार्ट करना है,
तो ये कर लिया मैंने इसको, कार को स्टार्ट। ये कार अब स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल, आप देख भी सकते हो मीटर में। ये इसका जो आरपीएम मीटर है ये अब 0 से ऊपर हो चुका है। ये सुई जो आप देख रहे हो ये ऊपर है, तो इसका मतलब कार स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं आप थोड़ी सी एक्सेलरेटर दूंगा, ये इसका एक्सेलरेटर है, तो ये जो आरपीएम मीटर है वो ऊपर जाएगा। तो इससे अब कार स्टार्ट हो चुकी है। शुरुआत में मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आपको रेस नहीं देनी है, आपको एक्सेलरेटर नहीं देना है, आप बिना एक्सेलरेटर के ही चलाइए। ये है इसका गियर। अब गियर बता देता हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट गियर लगेगा अगर हम लेफ़्ट से आगे करेंगे फर्स्ट, ये इसके ठीक पीछे करेंगे तो बिल्कुल सेकंड गियर। अब हमें नॉब को बीच में लाना है और बीच में करके आगे करना है थर्ड, और ठीक पीछे करेंगे तो बिल्कुल फोर्थ लग जाएगा। और अब हम इसको लेफ़्ट करके जब आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये फिफ्थ गियर इस कार का लग चुका है। और ठीक इसके पीछे रिवर्स है, हमें पीछे करना है तो ये रिवर्स गियर इसका लग जाएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ही सीखनी है। जैसे जैसे आप सीखते चले जाओगे तो आपको आप गियर पे जाना है। ये इसका हैंड ब्रेक है, जिसको आप ऊपर करोगे तो आपकी कार जो है वो खड़ी हो जाएगी, आगे पीछे नहीं जाएगी, मूव नहीं करेगी। हैंड ब्रेक में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी हैंड ब्रेक नीचे करना हो तो हैंड ब्रेक को थोड़ा ऊपर खींच के और तब नीचे करें, वरना आपका हैंड ब्रेक ईजिली जो है वो निकल नहीं पाएगा, मतलब नीचे नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग इस हैंड ब्रेक के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनसे हैंड ब्रेक नीचे ही नहीं हो पाता था। भाई अब फाइनली स्टार्ट करते हैं कार को चलाना, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ सीट बेल्ट। आपको भी सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है कार को चलाते हुए, क्योंकि इससे आपकी सेफ्टी और इन्हेंस हो जाएगी, और सीट बेल्ट से आप बिल्कुल बढ़िया प्रोटेक्टेड रहेंगे अंदर सीट से। तो आपको सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है हमेशा। और अब हम कार को चलाने से पहले लेंगे भाई भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमारे सारे काम बढ़िया होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कार को चलाना। तो कार को चलाने से पहले सबसे पहले हम दबाएंगे इस क्लच को। हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी हम अपनी कार को स्टार्ट करें तो हमें स्टार्ट करनी है क्लच दबा के, अपनी कार को स्टार्ट करना है हमेशा। इससे आपका कार भी सही रहेगी, और अगर बाई चांस आपकी कार अगर गियर में पड़ी है तो उससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो हमें हमेशा क्लच दबा के ही कार को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने क्लच दबा दिया है और हैंड ब्रेक डाउन करके मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया। अब मैं धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जो है वो क्लच को छोड़ूंगा। बहुत धीरे धीरे आपको क्लच को छोड़ना है, जैसे मैं यहाँ पे धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ बिल्कुल। और क्लच को छोड़ते ही, बिना एक्सेलरेटर दिए ही मेरी कार जो है वो आगे की तरफ मूव करना चालू हो जाएगी। ये पेट्रोल कार है, और इस पेट्रोल कार के अंदर इतनी एक्सेलरेटर होती है कि अगर बाई चांस मैं एक्सेलरेटर नहीं देता हूँ तो भी कार अपने आप मूव करेगी। तो आपको एक्सेलरेटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो। आप देख भी सकते हो कि कार मूव करने लगी है। अभी मैंने पहला गियर ही लगा रखा है कार में, और कार लगभग 10 की स्पीड पे चल रही है बिना एक्सेलरेटर दिए हुए, अपने आप ही ऑटोमेटिक। यहाँ मैंने क्लच से भी पैर हटा लिया है बिल्कुल। अब कार धीरे धीरे मूव करती चली जा रही है। आपको बस स्टीयरिंग को बैलेंस करके रखना है, स्टीयरिंग की पोजीशन को देख के चलना है आपको कि कार ज़्यादा लेफ़्ट या राइट ना जाए, बिल्कुल सेंटर में चले आपकी कार। आपको स्टीयरिंग पकड़ के रखना है बिल्कुल। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्लच को प्रेस करेंगे और सेकंड गियर को अप्लाई करेंगे। ठीक पीछे लगाया हमने सेकंड गियर, क्लच धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ना है हमें। ये हमने छोड़ दिया क्लच, और अब कार की स्पीड थोड़ी जो पहले गियर में थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो अब हमें धीरे धीरे बिल्कुल चलना है कार को लेके। स्टीयरिंग आपको बिल्कुल पकड़ के चलना है, इसको आपको छोड़ना नहीं। यहाँ पे मैंने एक हाथ से पकड़ रखा है क्योंकि मैं दूसरे हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, और आपको दोनों हाथों से ही स्टीयरिंग को पकड़ना है। और मैं यहाँ पे स्टीयरिंग को धीरे धीरे इधर उधर कर रहा हूँ जिससे कि कार मेरी सेंटर में चलती रहे। अब मैंने क्लच को दबाया और आगे की तो और थर्ड गियर लगा लिया है मैंने, और क्लच को छोड़ दिया मैंने, जिससे कि मेरी कार अपने आप ऑटोमेटिक चलती चली आ रही है। अभी तक मैंने बिल्कुल भी एक्सेलरेटर को प्रेस नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है।
आप तो बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि आप बिगनर रहोगे तो आपको एक्सेलरेटर प्रेस नहीं करना है। और ये कार बिल्कुल धीरे धीरे चलती चली आ रही है। अभी ये कार 20 की स्पीड में लगभग थर्ड गियर में चल रही है बिना एक्सेलरेटर दिए। अब मैं यहाँ पे कार को रोकूंगा। तो कार को रोकने के लिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पहले क्लच को दबाएं या ब्रेक को दबाएं। तो अगर आपकी कार जो है वो कम स्पीड में है तो आपको क्लच दबा के ब्रेक मारने हैं, और अगर आपकी कार ज़्यादा स्पीड में है, लगभग 80 या 100 की स्पीड में, तो आप बिना क्लच दबाए भी ब्रेक मार सकते हो। पर ये है कि आपकी जब स्पीड कम होती चली जाएगी कार की, तो आपको क्लच लेके ही ब्रेक मारने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आपकी कार जो है वो बंद हो जाएगी। तो आपको क्लच दबा के ब्रेक मारने हैं। अगर आपकी कार स्पीड कम में हो और ज़्यादा में हो तो आप बिना क्लच दबाए भी ब्रेक मार सकते हो। और यहाँ पे मैंने कार को मोड़ लिया है। अब सेम टू सेम वही करना है आपको। क्लच दबा के पहला गियर मैंने लगा रखा था, अब मैं सेकंड गियर लगा रहा हूँ और वही क्लच छोड़ दिया है मैंने बिल्कुल, और कार अपनी मूव होती चली जा रही है। अब मैंने थर्ड गियर लगाया है क्लच दबा के। यही प्रोसेस आपको बार बार करनी है, जिससे कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इस चीज़ में। एक गियर कैसे लगाना है, क्लच को दबा के गियर लगा के कैसे क्लच को छोड़ना है। तो ये मेरी कार मूव होती चली आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट। आपको पूरा ध्यान बिल्कुल रोड पे देना है, कॉन्सेंट्रेट करके आपको चलानी है कार। यहाँ पे मैंने फोर्थ गियर भी लगा लिया है, पर आपको मैं यही कहता हूँ कि आप जब बिगनर हो तो आपको फोर्थ गियर तक नहीं जाना है, आप सेकंड या थर्ड तक ही जाना, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर जाओगे तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, जिसमें आपको कार कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पे कार मेरी चलती चली जा रही है और यहाँ मैं आप कार को रोक रहा हूँ। मैंने क्लच दबाया है और ब्रेक अब मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरी कार जो है वो कम स्पीड में है, इसलिए मैं क्लच दबा के ही ब्रेक मारूँगा। और अब मैंने यहाँ पे गियर को न्यूट्रल कर लिया है और यहाँ पे मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया है। तो यही थी पूरी की पूरी ड्राइविंग वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जो प्रोसेस बताई है वो आपको रिपीट पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। और शर्मा जी गैरेज के चैनल तक आए हो तो शर्मा जी गैरेज को सब्सक्राइब किए बना मत जाना। शर्मा जी गैरेज को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे फास्ट मिल सके। तो भाई मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।